हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के कहने पर मैं फिर से एक नया वीडियो के माध्यम से 10th क्लास के हिस्ट्री के जो छठा चैप्टर है जिनका नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, यानी 2025 के एग्ज़ाम की दृष्टि से जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन सारी ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। आप लोग वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो इस चैप्टर का नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता देते हैं कि शहरीकरण होता क्या है। तो शहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी गांव या फिर कस्बा धीरे धीरे शहर की ओर परिवर्तित हो जाता है। ये प्रक्रिया है, इसी को क्या कहा जाता है? शहरीकरण कहा जाता है। तो शहरी जीवन यानी शहर में रहने वाले लोगों की जो जीवन होती है, शहर का जीवन जिस प्रकार का होता है, और उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन है 1910, 1912, 1911 और 1913। तो बिहार को पृथक राज्य का दर्जा जो है वो 1912 ईस्वी को दिया गया, यानी बिहार जो राज्य बना वो 1912 ईस्वी को बना। और हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। बिहार दिवस 22 मार्च को हम लोग इसलिए मनाते हैं कि 22 मार्च 1912 ईस्वी को ही बिहार बंगाल से अलग हुआ था। तो उसके बाद ऑप्शन सी से भी एक ऑब्जेक्टिव आपके एग्जामों में देखने को मिल सकता है 1911, यानी बंगाल का विभाजन जो हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल का विभाजन अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ। 1905 ईस्वी में। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, तो वायसराय था लॉर्ड कर्जन। वायसराय था लॉर्ड कर्जन, यानी बंगाल विभाजन की जब घोषणा हुई थी 1905 ईस्वी में, उस समय वायसराय था लॉर्ड कर्जन। बंगाल की विभाजन की घोषणा जो है किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। और उसके बाद 1911 ईस्वी से आप लोग याद रखिएगा कि अगर आपके एग्जामों में इस तरह का क्वेश्चन आए कि बंगाल विभाजन को वापस कब लिया गया, तो 1911 ईस्वी को बंगाल विभाजन को वापस लिया गया। बंगाल का विभाजन जो 1905 ईस्वी में हुआ था, उस बंगाल विभाजन को जो है वापस कब लिया गया? 1911 ईस्वी को बंगाल विभाजन को वापस लिया गया। और इस बंगाल विभाजन का जब वापस हुआ था, यानी बंगाल विभाजन का जब वापसी हुआ था, उस समय वायसराय था लॉर्ड हॉर्डिंग। वापस के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग। तो अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया, तो उसका सही आंसर होगा लॉर्ड हॉर्डिंग। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि बंगाल विभाजन की घोषणा किसने किया, तो लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन किया और बंगाल विभाजन की घोषणा को रद्द लॉर्ड हॉर्डिंग ने किया। तो बिहार को पृथक राज्य का दर्जा 1912 ईस्वी को मिल गया था, यानी 12 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार बंगाल से अलग हुआ। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा, तो आपके एग्ज़ाम में आने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो सारी के सारे ऑब्जेक्टिव आराम से बन जाएगा और आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है, पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, अजीमाबाद, इनमें से सभी। तो पटना का पुराना नाम जो है वो पाटलिपुत्र भी है, कुसुमपुर भी है और अजीमाबाद भी है ना। तो इनमें से सभी, यानी जो है पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, अजीमाबाद, इनमें से सभी जो है पटना का पुराना नाम है। अगर इनमें से ऑप्शन में इनमें से कोई एक अगर रहेगा, अगर इन ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, तो फिर उसका इस क्वेश्चन का आंसर वही होगा। जैसे मान लेते हैं कि ऑप्शन में सिर्फ क्या रहेगा? पाटलिपुत्र ही रहेगा, बाकी ये दोनों नहीं रहेगा, यानी कुसुमपुर और अजीमाबाद नहीं रहेगा, तो उसका आंसर पाटलिपुत्र ही होगा। क्योंकि पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र भी है, कुसुमपुर भी और अजीमाबाद है। ये तीनों नाम पटना का ही पुराना नाम है। और ऑप्शन डी दिया है इनमें से सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगर इन तीनों में से कोई एक देगा तो फिर वही एक क्या होगा? सही होगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहा तो पाटलिपुत्र से जुड़े हुए कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे। अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई, तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना हुई थी, पाटलिपुत्र की स्थापना की अगर हम लोग बात करें, पाटलिपुत्र की स्थापना जो क्या था वो अजातशत्रु क्या था? कौन क्या था? अजातशत्रु क्या था? अजातशत्रु। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामों में
देखने को मिल सकता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया, तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है वो कौन किया था, अजातशत्रु किया था। और पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र यह पटना का प्राचीन नाम है। पटना का प्राचीन नाम क्या है, पाटलिपुत्र है, ऐसे भी आप लोग याद रखिएगा। और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है अजातशत्रु ने किया था। तो पाटलिपुत्र जो है राजधानी जो बना था किसके समय बना था, यानी जो मगध वंश के जो राजा थे अजातशत्रु, और वही अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। और मगध वंश के ही और एक राजा थे जिनका नाम था उदयन। उदयन जब गद्दी में थे, यानी उदयन जब गद्दी में बैठा हुआ था, तो उसी के समय जो है मगध की राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र किया गया था। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए कि पाटलिपुत्र राजधानी किसके शासन काल में बना, तो किसके समय में बना, तो वो उदयन के समय में बना, है ना। पाटलिपुत्र राजधानी उदयन के समय में बना। किसके समय में, उदयन के समय में। तो यहाँ से जो है आप लोग 2-3 ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि पटना का पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र है। और क्वेश्चन यही रहे कि पटना का पुराना नाम क्या है, इनमें से कोई एक भी ऑप्शन रहेगा तो फिर वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर सब ठो रहेगा तो इनमें से सभी रहेगा तो सभी हमें क्या करना है, टिक करना है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया, तो अजातशत्रु ने किया था। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि पाटलिपुत्र जो है राजधानी किसके समय में बना, तो उदयन के समय में पाटलिपुत्र जो है वो राजधानी बना था। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। तो सिख एक धर्म है, जिस तरह से हिंदू धर्म होता है, मुस्लिम धर्म होता है, उसी तरह से सिख भी एक क्या है, धर्म है। तो सिख धर्म, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। तो कौन ऐसा गुरु थे जिनका जन्म पटना में हुआ था, तो वो 5वें थे कि चौथे थे, पहले थे, 10वें थे। तो सिख धर्म के कौन से गुरु का जन्म पटना में हुआ था, तो वो 10वें नंबर के गुरु थे, है ना। 10वें नंबर के गुरु थे जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। कहीं कहीं पे आपको गुरु गोविंद देव भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आप लोग डाउट में नहीं पड़ जाइएगा, गुरु गोविंद देव भी वही है। ये जो है गुरु गोविंद सिंह यानी गुरु गोविंद देव, यह सिख धर्म के 10वें गुरु थे और अंतिम भी थे, यानी इसके बाद जो है सिख धर्म के और कोई गुरु नहीं है। कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुआ था वो 1870 ईस्वी में। और पांचवा क्वेश्चन है इंडिका किसकी रचना है। तो इंडिका किसकी रचना है, वो मेगास्थनीज की रचना है। और ये जो मेगास्थनीज से रिलेटेड और एक ऑब्जेक्टिव आप लोग याद रखिएगा कि मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में आया था, तो मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इंडिका किसकी रचना है, तो वो मेगास्थनीज की ही रचना है। मेगास्थनीज की रचना क्या है, इंडिका है। इंडिका किसकी रचना है, मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और कलहन से आप लोग याद रखिएगा कि राजतरंगिनी का लेखक जो है वो कलहन ही है। राजतरंगिनी का लेखक कौन है, कलहन है। और चाणक्य कौटिल्य, तो इनसे आप लोग याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र के लेखक है। ये किनके लेखक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य कौटिल्य है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग जो है ऑप्शन से बने हुए ऑब्जेक्टिव भी अगर इस प्रकार से आप लोग याद रखते हैं, तो फिर एग्जामों में किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। क्योंकि अगर आप लोगों को इस तरह से पता रहेगा तो आप लोग खुद आसानी से सही आंसर को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरा इनसे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, तो इनसे पहले का वीडियो आप लोग देखिए और उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जितने भी मतलब पिछले का वीडियो है, उन वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग उसे ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि मैं कोई भी इस तरह का वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख लें और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।